राज्य में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे सामान्य वर्ग मंच के कार्यकर्ताओं का सब्र अब टूट गया है। पिछले 8 दिन से ये लोग शिमला में धरना दे रहे हैं और अब इन्होंने फैसला किया है कि कल से वह राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इससे पहले एक बड़ी रैली करने का इन्होंने आह्वान किया है, जिसमें 30,000 से अधिक लोग आएंगे। दावा किया है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वहीं पर बैठकर फिर आगे आत्मदाह तक की बात कि पूरा हिमाचल प्रदेश और आप सभी मीडिया बंधुओं के वजह से आज जो हमारी आवाज़ है आज पूरे हिमाचल प्रदेश के घर घर में जो गूंजी है, उसके लिए मैं अपने समस्त संगठनों की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है, पूरी सरकार जानती है कि कल का दिन 20 अप्रैल का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लिखा जाने वाला है, क्योंकि पहली बार हजारों लाखों की संख्या में इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर शिमला सचिवालय के बाहर एकत्रित होने वाला है। और जिस प्रकार हमने सरकार को पहले भी हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि 20 अप्रैल तक सरकार के पास कल सुबह तक का भी टाइम है, आज का भी टाइम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करें, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भी हुई हमारी मांग उठाने के बाद। लेकिन अगर कल तक माननीय मुख्यमंत्री इस हिमाचल प्रदेश की 70% स्वर्ण समाज की मांग को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का हजारों की संख्या में कल स्वर्ण समाज सचिवालय के बाहर होगा। मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट शब्दों में इस प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री अपने गेट के पास आकर स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा नहीं करेंगे। हम किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं लेंगे कि कोई सरकार कहे कि हम आपके बारे में इसमें विचार करेंगे या कुछ। विचार करने का जो भी टाइम है सरकार के पास वो आज का दिन है। कल के बाद जो दिन होगा वो स्वर्ण समाज का शुरू होगा 20 अप्रैल को। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूं, हमने जो प्रशासन है उनको भी हमने सूचित कर दिया है कि जितने भी लोग हमारे चारों तरफ से आएंगे, चाहे वो सिरमौर सोलन वाली साइड से आएंगे, तारा देवी की साइड से आएंगे, चाहे वो टूटू बालूगंज की तरफ से आएंगे, चाहे वो ढली की साइड से आएंगे, जिस भी साइड पे पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को रोकेगा, हमारी गाड़ियों को रोकेगा, तो वहीं से शिमला राजधानी को बंद कर दिया जाएगा। हमने सरकार को कहा है, हमने प्रशासन को कहा है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से हमारी गाड़ियों को खलीनी चौक तक आने दें। खलीनी चौक के पास हमारे सारे के सारे लोग वहां पर उतरेंगे। वहां से टॉयलेट के पास से पैदल चलकर हम लोग रैली के रूप में हम लोग सचिवालय के बाहर पहुंचेंगे। सरकार को, प्रशासन को जो भी पुख्ता इंतजाम करने हैं वो पुख्ता इंतजाम कर लें। और हम इस बात को भी हम लोग विश्वास दिलवाकर चलते हैं कि किसी प्रकार का उपद्रव हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर हमारे लोगों के ऊपर कोई लाठीचार्ज किया जाता है, अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत एक्शन किया जाता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और वहां पर उपस्थित जो भी पुलिस फोर्स होगी उनकी होगी, क्योंकि उसके बाद हम अपने लोगों को नहीं रोकेंगे। क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से 3 महीने से हम लोग प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 7 दिन 8वां दिन है। 8वें दिन में हम लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। और प्रदेश सरकार की तरफ से है, जहां पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछले 2 दिन पहले अभी नालागढ़ बद्दी में मुख्यमंत्री साहब को वहां पर हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों द्वारा वहां पर मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन सौंपे गए। उनको बताया गया कि हमारे लोग वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार अभी तक सोई हुई है, जो एक निंदनीय विषय है। और कल कितने लोगों की संभावना है? देखिए, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल की संख्या जो होगी वो कम से कम 25 और 30 हजार प्लस होगी, उससे कम नहीं होगी। वो संख्या 50,000 में भी तब्दील हो सकती है, उससे बढ़कर भी हो सकती है। क्योंकि एक समय शुरू में ऐसा था कि हम लोगों को बोल रहे थे कि आपको स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर शिमला आना है, लेकिन आज परिवर्तन समय में आ गया है। आज लोग, परिवार, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी के सभी लोग खुद कह रहे हैं कि हमने शिमला जाना है। हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें शिमला पहुंच रही, हमारे बुजुर्ग आ रहे, युवा आ रहे। 8 दिन के अनशन के बाद भी आपकी मांगों पर किसी तरह का कोई गौर नहीं किया जा रहा है क्या? सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो 70-75% स्वर्ण समाज है, एक बाहुबल संख्या में है, तो उनकी भावनाओं की या उनकी मांगों की इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को या अन्य नेताओं को कोई कदर नहीं है। क्योंकि इन नेताओं की, इन सरकारों की कदर, इन नजरों में हमारी कदर सिर्फ एक वोट बैंक है, उसके अलावा। क्योंकि अगर कदर होती, अगर इन लोगों ने हमारे बारे में कुछ सोचना होता, कोई चिंतन करना होता, तो 70 साल थे।
आज तक एक छोटी सी मांग तो है आयोग, जैसे आपने अदर आयोग बनाए वैसे एक सिंपल आयोग बना दीजिए, स्वर्ण आयोग। कल भी मांगे नहीं मानी जाती है, कोई सकारात्मक रवैया नहीं रहता है सरकार का, तो आने वाले समय में। जी देखिए, कल की बात तो ऐसी है सर कि कल प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना नकारात्मक रवैया अपनाती है, सकारात्मक रवैया अपनाती है। नकारात्मक रवैया अपनाएगी तो मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि अगर आत्मदाह करना होगा तो हम लोग वहां पर आत्मदाह भी करेंगे, सचिवालय के सामने करेंगे। हमारे हजारों लोग वहां पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, जल और अन्न को त्याग करके हम लोग कल ये स्थान खाली कर देंगे सुबह, और ये स्थान से हम लोग उठकर सचिवालय के बाहर जाएंगे। वहां पर हमारे हजारों लोग उसी सचिवालय के माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर बैठेंगे हम।